अक्सर दो शब्द सुने जाते हैं, आनापानसति योग और विपश्यना। इनमें क्या सिमिलैरिटी है या इनका क्या अर्थ है? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि इस बारे में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। सबसे पहले तो विपश्यना का अर्थ समझ लीजिए। इसका अर्थ है पलटकर देखना। सामान्यतः हमारी इंद्रियों से हमारी चेतना बहिर्मुखी हो रही है, एक्सट्रोवर्ट कॉन्शियसनेस। वो पलटकर देखे, खुद पर आ जाए, एक अंतर्दृष्टि। ये विपश्यना का लिटरल मीनिंग है। संस्कृत की मूल धातु है विपश्यना, लेकिन कालांतर में लोक भाषा में आते आते वह विपश्यना हो गया। भगवान बुद्ध ने जानबूझकर संस्कृत भाषा नहीं चुनी क्योंकि संस्कृत भाषा कभी भी जनमानस की भाषा नहीं रही। बुद्ध जहाँ जन्मे थे वहाँ नेपाली भाषा बोली जाती थी। आजकल उसे हम पाली भाषा कहते हैं। विपश्यना का अपभ्रंश विपश्यना हो गया था, तो बुद्ध ने लोक भाषा का ही उपयोग किया ताकि जनमानस तक बात जा सके। याद रखना, पंडित पुरोहित कठिन और क्लिष्ट भाषा का उपयोग करते हैं अपनी महानता सिद्ध करने के लिए, और जो बुद्ध पुरुष हैं, जो सदगुरु हैं, वे बिल्कुल सामान्य बोलचाल की भाषा प्रयोग करते हैं ताकि जिनसे बात कह रहे हैं वो उसको समझ सकें। असली बात उनको समझाना है ताकि वो उसमें डूब सकें। तो बुद्ध ने लोक भाषा का उपयोग किया, महावीर ने भी लोक भाषा का उपयोग किया जो सब तक पहुंच सके। तो विपश्यना का अर्थ है, अगर आज की भाषा में अपने को करना हो, सिंगल वर्ड में दृष्टा भाव, साक्षी भाव। यह ध्यान की आत्मा है। दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल मेडिटेशंस। चाहे वे किसी भी धर्म के, संप्रदाय के, किसी भी सदगुरु के द्वारा खोजे गए हों, कभी भी सबका यह तो मूल तत्व रहेगा ही रहेगा। बहिर्मुखी से पलटकर अंतर्मुखी होकर सजग होना। हाँ, यहाँ पे टेक्निकल डिफरेंस हो सकते हैं, किस चीज के प्रति सजग होना, उसमें डिफरेंस हो सकते हैं। तो मुख्य बिंदु है पलटकर देखना, जिसको हम साक्षी भाव कहते हैं, विटनेसिंग कॉन्शियसनेस कहते हैं, दृष्टा भाव उसके लिए हम उपयोग कर सकते हैं, अर्थात आत्मदृष्टा हो जाना, अपने होने का एहसास हो। तो ये तो हुआ विपश्यना। फिर इसके कई रूप हो सकते हैं। तो तीन बातों को मुख्य रूप से समझ लें। एक है शारीरिक क्रियाओं के प्रति होश, जैसे अपन ने अभी चक्रमण की बात की, या अन्य कोई कर्म करते हुए उन क्रियाओं के प्रति होश रखना। स्नान कर रहे हैं कि भोजन कर रहे हैं कि किसी से बातचीत कर रहे हैं, झाड़ू बुहारी लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस क्रिया को होशपूर्वक करना। यह शरीर एक फंक्शन कर रहा है, इसके प्रति मैं सजग भी रहूं, एक मैकेनिकल ढंग से ना हो, बेहोशी में ना हो। तो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो जाती है। एक भीतरी तल है जहां मन है, हृदय है, विचार हैं, भावनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, स्मृतियां हैं, कामनाएं हैं, चित्तवृत्तियां हैं। एक इनर वर्ल्ड है, वो बड़ी सूक्ष्म और बारीक है, उसके प्रति होश साधना थोड़ा कठिन है। लेकिन जो व्यक्ति बाहर के प्रति साध लेगा, क्रमशः उसके अंदर वह क्षमता आ जाती है कि वह भीतर के जगत के प्रति भी दृष्टा बन सके। तो विचारों के दृष्टा हो जाना, भावनाओं के दृष्टा हो जाना, और तुम धीरे धीरे पाओगे विचार और भावनाएं सजगता के क्षण में कम होने लगे, क्रमशः गायब होने लगे, और कभी कभी बिल्कुल निर्विचार की और भावातीत अवस्था बन गई। तो ये दो हो गई, एक बाहर शरीर स्थूल, एक भीतर बहुत सूक्ष्म मन और भाव। बीच में एक चीज है सांस। चूंकि भगवान बुद्ध का जोर था मध्य मार्ग पर, वे हमेशा कहते था गोल्डन मीन, मध्यम निकाय पाली भाषा में उनका शब्द था। बीच के बिंदु को पकड़ो, क्योंकि यह बड़ा आसान है पकड़ना, न बहुत स्थूल है न बहुत सूक्ष्म है। और इस बीच वाले के प्रति अगर होश सब गया तो इसमें बाहर वो वाला हिस्सा भी आ जाएगा और भीतर वाला हिस्सा भी धीरे धीरे आ जाएगा। ये दोनों के बीच का लिंक है। सांस बाहर भी है, सांस भीतर भी जा रही है, भीतर से फिर बाहर आ रही, बाहर से फिर भीतर जा रही है।
तो एक ब्रिज का काम कर रही है बाहर और भीतर के बीच में। इसलिए विपश्यना धीरे धीरे इसका पर्यायवाची हो गया। तो टेक्निकली सांस के प्रति सजगता का नाम है आनापानसति योग। पान शब्द प्राण का अपभ्रंश है, पान और अपान मिलके आनापान, सति स्मृति शब्द का अपभ्रंश है। तो आनापानसति यानी आती जाती श्वास की स्मृति, उसके प्रति होश, उसके प्रति सजगता। उस जमाने में स्मृति का अर्थ मेमोरी नहीं था जैसा आज है, उसका मतलब था अवेयरनेस, उसके प्रति होश, ख्याल बना रहे उसका, आती जाती श्वास का ख्याल। तो उसका नाम था आनापानसति योग। तो विपश्यना के कई रूप थे। चक्रमण एक रूप था, शारीरिक क्रियाओं के प्रति होश रखना उसका एक रूप था। ये बाहरी स्थूल रूप थे। फिर भीतरी रूप था, विचारों के प्रति दृष्टा होना, भावनाओं के प्रति दृष्टा होना, चित्तवृत्तियों के प्रति सजग होना। आनापानसति योग मध्य में है, लेकिन चूंकि बुद्ध का जोर आनापानसति योग पर बहुत ज्यादा था, इसलिए धीरे धीरे विपश्यना का यह रूप करीब करीब पर्यायवाची बन गया, सिनोनिमस हो गया। तो आज जब हम कहते हैं विपश्यना तो हमारा मतलब आनापानसति योग ही होता है, लेकिन एक्चुअली उनमें डिफरेंस है।